प्यारे दर्शक बंधु, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन शास्त्रों में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसे अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से समझ ले और केवल शुक्रवार के दिन एक छोटा सा काम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर ले तो उसकी किस्मत धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक बदलनी शुरू हो जाती है। उसका रुका हुआ धन वापस आने लगता है, घर में बरकत टिकने लगती है और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि जिस व्यक्ति को कल तक लोग असफल समझते थे वही व्यक्ति अचानक तरक्की करने लगता है। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद भी अधिकतर लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वे इस एक काम को सही भावना और सही तरीके से नहीं करते और फिर यह कहकर छोड़ देते हैं कि इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि माता लक्ष्मी केवल उस स्थान पर निवास करती है जहां उन्हें शुद्धता, संतुलन, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। और यह सब केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, उसकी सोच और उसके दैनिक कर्मों से प्रकट होता है। यही कारण है कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम मेहनत करने के बावजूद भी हमेशा धन से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। और इसका कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि उन सूक्ष्म नियमों का पालन न करना है जिन्हें हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूलते चले गए। इन्हीं भूले हुए नियमों में से एक है शुक्रवार का वह गुप्त नियम जिसे अगर कोई व्यक्ति समझ जाए तो उसके जीवन में धन का प्रवाह अपने आप बढ़ने लगता है। क्योंकि शुक्रवार का दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं बल्कि शुक्र ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा हुआ वह विशेष समय होता है जब भौतिक सुख, समृद्धि और आकर्षण की शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। और इसी दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और यह देखती हैं कि कौन सा घर उनके स्वागत के योग्य है और कौन सा नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर की ओर आकर्षित हो जाए और बिना बुलाए आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा में छुपा हुआ है जिसमें एक साधारण से व्यक्ति की कहानी बताई गई है जो अपनी गलत आदतों और अनजाने में की गई गलतियों के कारण धीरे धीरे अपने जीवन की सारी सुख सुविधाएं खो बैठता है। उसका व्यापार ठप हो जाता है, घर में कलह बढ़ने लगती है और आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसे 2 वक्त की रोटी तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जब उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो वह हर जगह भटकता है, मंदिरों में जाता है, अलग अलग उपाय करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। और अंत में पूरी तरह टूटकर एक दिन वह एक ज्ञानी साधु के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि आखिर उसकी जिंदगी में यह अंधेरा क्यों छा गया है। क्या उसकी किस्मत ही खराब है या फिर वह खुद ही अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जो उसे इस स्थिति में ले आई है। तब वह साधु मुस्कुराते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी समस्या भाग्य की नहीं बल्कि उसके जीवन में ऊर्जा के असंतुलन की है। और यदि वह केवल शुक्रवार के दिन एक विशेष काम सही तरीके से करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से बदल सकती है। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक जाता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता कि केवल एक दिन किया गया एक छोटा सा काम उसकी पूरी किस्मत बदल सकता है। लेकिन साधु उसे समझाते हैं कि यह कोई साधारण काम नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक नियम है जो सीधे तौर पर माता लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा हुआ है। और यदि इसे सही भावना, शुद्ध मन और पूरे विश्वास के साथ किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। लेकिन इसके साथ ही साधु उसे चेतावनी भी देते हैं कि यदि इस काम को केवल दिखावे के लिए या बिना श्रद्धा के किया गया तो इसका कोई लाभ नहीं होगा बल्कि इसका प्रभाव बिल्कुल शून्य रह जाएगा। और यही वह सबसे बड़ी गलती है जो आज के समय में अधिकतर लोग करते हैं। वे उपाय तो करते हैं लेकिन उसमें न तो विश्वास होता है और न ही निरंतरता, और फिर वे निराश होकर सब कुछ छोड़ देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह एक काम क्या है जिसे करने से माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाती है कि वे स्वयं आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू कर देती हैं।
और यही वह रहस्य है जिसे जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक समझना होगा, क्योंकि जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वह गुप्त नियम आपके सामने प्रकट होता जाएगा और आप यह महसूस करेंगे कि असली बदलाव किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लेकिन सही तरीके से किए गए कार्यों से आता है, जो धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देते हैं। जब उस व्यक्ति ने साधु की बात सुनी तो उसके मन में एक साथ कई भाव उत्पन्न हुए। एक ओर उसे आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी, तो दूसरी ओर उसके मन में संदेह भी था कि क्या वास्तव में केवल शुक्रवार के दिन किया गया एक छोटा सा कार्य उसकी टूटी हुई जिंदगी को फिर से संवार सकता है। लेकिन जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो वह हर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है जहां उसे थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आती है। और यही सोचकर उसने साधु से उस रहस्यमयी कार्य के बारे में विस्तार से बताने का आग्रह किया। साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीमी आवाज में कहा कि यह कार्य जितना सरल दिखता है उतना ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे करने से पहले तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि माता लक्ष्मी केवल उस घर में प्रवेश करती है जहां स्वच्छता के साथ साथ मन की पवित्रता भी हो, जहां क्रोध, अपशब्द, कलह और नकारात्मक विचारों का स्थान न हो। क्योंकि जिस घर का वातावरण ही अशांत हो वहां धन कभी टिक नहीं सकता। इसके बाद साधु ने उसे बताया कि शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार और आसपास के स्थान को अच्छी तरह साफ करना है, क्योंकि यही वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। और यदि द्वार ही अशुद्ध हो तो कोई भी शुभ ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसके बाद उन्होंने कहा कि केवल झाड़ू लगाने से काम पूरा नहीं होता, बल्कि उस स्थान को इस भावना के साथ साफ करना होता है कि जैसे आप स्वयं माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अपने घर को तैयार कर रहे हैं। फिर साधु ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि सफाई के बाद मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल से एक छोटा सा शुभ चिन्ह बनाना है, जो समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक होता है। और यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म संकेत है जिससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी वह व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब तो बहुत साधारण सी बातें हैं जिन्हें वह पहले भी कई बार कर चुका है। तब साधु उसकी मनस्थिति को समझ गए और बोले कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम इन कार्यों को केवल एक क्रिया के रूप में करते हो, उनमें भावना और विश्वास नहीं जोड़ते, और यही कारण है कि तुम्हें उनका फल नहीं मिलता। इसके बाद साधु ने उसे उस एक विशेष कार्य के बारे में बताया जो इस पूरे उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने कहा कि जब तुम यह सब कर लो तो शाम के समय ठीक सूर्यास्त के बाद अपने घर के द्वार पर एक दीपक जलाना, और उस दीपक को जलाते समय अपने मन में यह भावना रखनी कि तुम माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हो। यह दीपक केवल एक प्रकाश नहीं, बल्कि एक संदेश होता है जो ब्रह्मांड तक जाता है और यह बताता है कि यह घर सकारात्मक ऊर्जा के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ ही साधु ने एक और गहरी बात कही कि दीपक जलाने के बाद तुम्हें कुछ समय शांत होकर बैठना है और अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल देना है, क्योंकि यदि मन अशांत रहेगा तो बाहरी उपाय का प्रभाव अधूरा रह जाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति को पहली बार यह एहसास हुआ कि अब तक वह केवल बाहरी कर्मों पर ध्यान दे रहा था और अपने भीतर की स्थिति को नजरअंदाज कर रहा था। अब उसके मन में एक नया विश्वास जाग चुका था और उसने निश्चय किया कि वह इस बार इस उपाय को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करेगा। लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि इस छोटे से दिखने वाले कार्य के पीछे कितना बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान छुपा हुआ है और कैसे यह धीरे धीरे उसके जीवन की हर समस्या को समाप्त करने वाला है। जैसे जैसे वह इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसे यह समझ आने लगेगा कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही ऊर्जा और सही समय पर किए गए सही कर्मों से आता है। और यही वह रहस्य है जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत को बदल सकता है। अब आगे क्या हुआ? जब उसने पहली बार इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ किया और कैसे उसकी जिंदगी में परिवर्तन शुरू हुआ,
यही इस कथा का सबसे रोमांचक और चौंकाने वाला हिस्सा है, जो आगे धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होने वाला है। अगले ही शुक्रवार जब सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, तो उस व्यक्ति ने साधु की बातों को याद करते हुए एक नए संकल्प के साथ अपनी आंखें खोली। उसके भीतर अब पहले जैसी निराशा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति और उम्मीद का भाव था, जैसे उसे कहीं ना कहीं यह विश्वास हो गया हो कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह बिना किसी आलस्य के तुरंत उठा और सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की ओर गया, जहां पहले धूल और अव्यवस्था जमा रहती थी। आज वह उसी स्थान को बड़े ध्यान और श्रद्धा के साथ साफ करने लगा, लेकिन इस बार उसके हाथ ही नहीं बल्कि उसका मन भी उस कार्य में लगा हुआ था। वह हर झाड़ू के साथ अपने जीवन की नकारात्मकताओं को भी बाहर निकालने की भावना रख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह केवल घर की सफाई नहीं बल्कि अपने भाग्य के रास्ते को भी साफ कर रहा हो। इसके बाद उसने साधु के बताए अनुसार हल्दी और चावल से एक छोटा सा शुभ चिन्ह बनाया, और उस चिन्ह को बनाते समय उसकी आंखें बंद थीं और मन में केवल एक ही प्रार्थना थी कि माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करें और उसके जीवन की दरिद्रता को समाप्त कर दें। दिन भर वह अपने कार्यों में व्यस्त रहा, लेकिन उसके मन के भीतर एक गहरी शांति बनी रही। अब उसे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था, न ही वह अपने हालात को कोस रहा था, बल्कि पहली बार वह अपने जीवन को बदलने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठा चुका था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा और सूर्यास्त का समय करीब आया, तो उसके भीतर एक हल्की सी उत्सुकता और घबराहट भी बढ़ने लगी, क्योंकि यह वही समय था जब उसे वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना था जिसके बारे में साधु ने बताया था। उसने अपने घर के द्वार पर एक छोटा सा दीपक रखा और उसे जलाने से पहले कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत करने की कोशिश की और फिर बहुत ही श्रद्धा के साथ दीपक को प्रज्वलित किया। जैसे ही दीपक की लौ जली, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके घर के वातावरण में कुछ बदल गया हो। एक हल्की सी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलने लगी। वह कुछ देर वहीं शांत बैठा रहा और अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश करता रहा। उस क्षण उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि सच्ची पूजा केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और विश्वास से होती है। उस रात जब वह सोने गया तो उसके मन में पहले जैसी चिंता और भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसने कुछ सही किया हो। लेकिन असली चमत्कार तो अभी शुरू होना बाकी था। अगले ही दिन जब वह अपने पुराने व्यापार से जुड़ी कुछ अधूरी चीजों को देखने गया, तो उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक पुराना ग्राहक जो कई महीनों से उसे संपर्क में नहीं था, अचानक उसके पास आया और उसे एक नया काम दे गया। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन उसके लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने इसे संयोग समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उसके जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव होने लगे। कभी कोई पुराना पैसा वापस मिल जाता, कभी कोई नया काम मिल जाता, और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। अब उसके मन में यह संदेह लगभग खत्म हो चुका था कि यह सब केवल संयोग है। उसे यह समझ आने लगा था कि जब वह अपने घर और अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है तो उसका प्रभाव उसके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात भी सामने आने लगी कि जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वहां नकारात्मक शक्तियां भी उसे रोकने की कोशिश करती हैं। और यही कारण था कि एक दिन उसके जीवन में फिर से एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया और एक बार फिर उसकी आस्था की परीक्षा लेने वाली थी। अब क्या वह इस बार भी अपने विश्वास पर कायम रह पाएगा, या फिर वह फिर से अपने पुराने डर और संदेह में लौट जाएगा? यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, जो आगे आने वाले भाग में आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा था। लेकिन जीवन कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। जब भी कोई व्यक्ति सही मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसकी परीक्षा अवश्य होती है, और ठीक यही उसके साथ भी हुआ।
एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जिस नए काम से उसे उम्मीद जगी थी, वही काम बीच में ही रुक गया। जिस व्यक्ति ने उसे काम दिया था, उसने अचानक अपना निर्णय बदल दिया और उसके हाथ से वह अवसर भी निकल गया। यह घटना इतनी अचानक हुई कि उसका मन एक बार फिर डगमगा गया। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत और विश्वास सब व्यर्थ हो गया हो। उसके मन में फिर से पुराने विचार आने लगे कि शायद यह सब केवल एक भ्रम था, शायद उसकी किस्मत कभी बदल ही नहीं सकती। लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई एक बात याद आई कि जब भी जीवन में अचानक बाधाएं आएं, तो समझ लेना कि तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि जब तुम सही दिशा में बढ़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी दृढ़ता को परखता है। ये बात उसके मन में गूंजने लगी और उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने तय किया कि वह इस बार हार नहीं मानेगा और अपने विश्वास को टूटने नहीं देगा। अगले शुक्रवार जब समय आया तो उसके मन में पहले जैसी उत्सुकता नहीं थी, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। वह जान चुका था कि यह केवल एक उपाय नहीं, बल्कि उसकी आस्था की परीक्षा है। वह फिर से सुबह उठा और पूरे मन से अपने घर के द्वार को साफ किया। लेकिन इस बार उसके हर कार्य में एक अलग ही स्थिरता थी, जैसे वह अब परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य को निभा रहा हो। उसने हल्दी और चावल से चिन्ह बनाया और पूरे विश्वास के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण किया। दिन भर उसके मन में कई बार नकारात्मक विचार आए, लेकिन हर बार उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। और जब शाम का समय आया तो उसने पहले की तरह ही दीपक जलाया। लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना अलग थी। इस बार उसने धन की इच्छा नहीं की, बल्कि केवल यह प्रार्थना की कि उसका मन स्थिर रहे और उसका विश्वास कभी कमजोर न पड़े। जैसे ही उसने यह भावना अपने भीतर उत्पन्न की, उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, मानो वह भीतर से मजबूत हो गया हो। उस रात उसने पहली बार यह महसूस किया कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और विश्वास से आती है। और शायद यही वह बदलाव था जो उसके जीवन में सबसे जरूरी था। लेकिन इस परीक्षा का परिणाम अभी आना बाकी था। अगले ही कुछ दिनों में उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्हें वह पहले कभी संभव नहीं मानता था। अचानक से एक पुराना कर्ज जो वह लगभग भूल चुका था, वापस मिल गया। उसके बाद उसी व्यक्ति ने जो काम छोड़कर चला गया था, वापस आकर उससे माफी मांगी और पहले से भी बड़ा काम देने का प्रस्ताव रखा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि वह खुद हैरान रह गया। अब उसे यह पूरी तरह समझ में आ चुका था कि जब इंसान बिना डरे, बिना डगमगाए अपने विश्वास पर अडिग रहता है, तो परिस्थितियां खुद उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसने जो सबसे बड़ी सीख पाई, वह यह थी कि यह एक काम केवल एक दिन का उपाय नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। एक ऐसा नियम है जिसे अगर निरंतरता के साथ अपनाया जाए तो यह न केवल धन, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और समृद्धि लेकर आता है। अब वह व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका था। उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसका दृष्टिकोण सब कुछ अलग हो गया था। और यही परिवर्तन उसके जीवन में स्थायी सुख और धन का कारण बनने वाला था। अब इस कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है, जहां यह स्पष्ट होगा कि आखिर वह कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो इस पूरे उपाय को पूर्ण बनाती हैं और जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार देख सकता है। अब वह समय आ चुका था जब उस व्यक्ति को इस पूरे रहस्य की गहराई पूरी तरह समझ में आने लगी थी। उसे यह एहसास हो चुका था कि शुक्रवार का वह एक छोटा सा काम केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा सूक्ष्म नियम है जो सीधे तौर पर उसकी ऊर्जा, उसकी सोच और उसके जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। अब वह हर शुक्रवार केवल एक क्रिया को पूरा नहीं करता था, बल्कि उसे एक पवित्र अवसर की तरह जीता था। वह सुबह उठते ही अपने घर की सफाई इस भावना से करता कि वह केवल धूल नहीं हटा रहा, बल्कि अपने जीवन की रुकावटों को दूर कर रहा है। जब वह द्वार पर हल्दी और चावल से चिन्ह बनाता तो उसके मन में यह विश्वास होता कि वह अपने घर को सकारात्मक शक्तियों के लिए खोल रहा है। और जब वह शाम को दीपक जलाता तो वह केवल एक दीपक नहीं, बल्कि अपने भीतर की अंधकार को भी प्रकाश में बदलने का प्रयास करता। धीरे धीरे यह सब उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया और अब उसे अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
उसके घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले चिंता और तनाव रहता था, वहां अब शांति और संतुलन था। जहां पहले धन आते ही खर्च हो जाता था, वहां अब धन टिकने लगा था और बढ़ने भी लगा था। लेकिन इस पूरे अनुभव के बाद उसने जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझी वह यह थी कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल बाहरी उपाय काफी नहीं होते, बल्कि कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी होता है। जैसे कि घर में कभी भी गंदगी न रखना, विशेष रूप से मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा घर में अनावश्यक कलह, ऊंची आवाज में झगड़ा और अपशब्दों का प्रयोग पूरी तरह से बंद करना, क्योंकि ये सब नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को कुछ दान अवश्य करना, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि दान करने से ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है और व्यक्ति के जीवन में धन का मार्ग खुलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे उपाय को कभी भी लालच या केवल धन पाने की इच्छा से न करें, बल्कि इसे एक पवित्र भावना और कृतज्ञता के साथ करें, क्योंकि जब मन में संतोष और आभार होता है तभी लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। अब वह व्यक्ति जो कभी अपनी किस्मत को कोसता था, वही अब दूसरों को यह समझाने लगा कि असली परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर की स्थिति बदल जाती है तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। और यही वह सच्चाई है जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि, शांति और संतुलन ला सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़े, आपके घर में बरकत बनी रहे और आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे, तो इस शुक्रवार से ही इस छोटे से लेकिन प्रभावशाली नियम को अपनाइए। पूरे विश्वास, श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ इसे कीजिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिन्हें आप पहले केवल एक सपना समझते थे। क्योंकि जब सही समय पर सही भावना के साथ सही कार्य किया जाता है तो वह केवल एक कार्य नहीं रहता बल्कि एक चमत्कार बन जाता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी और इसमें छुपा यह गहरा रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों, पौराणिक कथाओं और जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल ज्ञान सगार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसे रहस्य जो सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस किए जाते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता यह छोटा सा ज्ञान किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और अंत में हमेशा याद रखें, सच्चा धन केवल पैसों में नहीं बल्कि शांति, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा में होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।